तो लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखा था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसमें सबसे पहला चीज़ जो हम देखने वाले हैं टॉपिक, वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो वाटर में स्लाइट टेंडेंसी होता है आयोनाइज करने का। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये आयोनाइज होके H+ एंड OH- में कन्वर्ट हो जाता है। कहने को तो हम बोलते हैं कि H2O टूट कर H+ और OH- फॉर्म कर रहा है, बट ये H+ आयन ऐसे वाटर में प्रेजेंट नहीं रहता है। ये H+ आयन जो है दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। ओके, सो अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो H2O आयनाइज होके फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड। अब इस आयनाइजेशन को हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं K = H+ OH-, ये कॉन्सेंट्रेशन है H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन। इस इक्वेशन से यहाँ पे K है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, जो ये H+ एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये H2O के कंपैरिजन में H2O के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, तो हम H2O की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? तो अच्छा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम मोलैरिटी के टर्म्स में लेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में देखना है तो हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना पड़ेगा 1 लीटर। ओके, तो अगर 1 लीटर देखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो इसमें प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ H2O। ओके, 100 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में, और 1 वाटर मॉलिक्यूल का वेट होता है 18 ग्राम। तो इससे हम निकाल लेंगे मोलैरिटी, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास। मास है हमारा 1 लीटर में 1000 ग्राम और मोलार मास है हमारा 18 ग्राम। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आएगा अराउंड 55.5 मोल्स। ओके,
अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारा नंबर ऑफ मोल्स आया था 55.5 मोल्स, तो हमारा मोलैरिटी हो गया 55.5 मोल्स इन 1 लीटर। तो हमारा जो वाटर का हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो लेंगे 55.5 मोलर। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला था ये K इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस अपॉन 55.5। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक K इंटू 55.5 इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। अच्छा, अब ये जो होल जो टर्म है इसको हम, ये ओवरऑल कांस्टेंट है और इसको हम डिनोट करते हैं KW से। KW इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। और अगर ओवरऑल लिखा जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू K इंटू 5.5 इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका वैल्यू प्योर वाटर के लिए अराउंड होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 मोलर। ओके, और अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा, KW इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 एंड 55.5 मोलर। तो इसका वैल्यू अराउंड आता है 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर स्क्वायर। ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इससे आ जाता है H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का अगर प्रोडक्ट जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो है 10 टू द पावर -14 m स्क्वायर। ठीक है, अब इस KW का यूज क्या है, तो KW यूज होता है pH फाइंड आउट करने में। ओके, ये हम देखेंगे आगे। तो अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो क्या होगा, KW जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम H प्लस के टर्म में लिखें तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का
स्क्वायर हो जाएगा, और अगर OH माइनस के टर्म में लिखें तो ये OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम H प्लस के टर्म में देखते हैं। तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू KW, एंड KW इज इक्वल टू 10 to the power -14 m स्क्वायर। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया √10 to the power -14 और 10 to the power -7 मोलर। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं अगर H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है अगर वाटर में, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 to the power -7 एंड OH माइनस का भी होगा 10 to the power -7, क्योंकि अगर हम इसको भी अगर OH माइनस के अगर टर्म में हम निकालते तो हमारा सेम आंसर आता। OH माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power -14 m स्क्वायर, और OH माइनस 10 to the power -7। तो अगर H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो उसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 to the power -7 मोलर। ओके, ये आगे यूज़ होगा जब हम अगर हम pH पढ़ेंगे तब ये यूज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम इस आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द concentration of H plus ion in a solution of 0.1 molar NaOH। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये NaOH सॉल्यूशन वाटर के साथ मिलके बनता है, तो इसमें जो H प्लस आएगा वो वाटर से आएगा। ठीक, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है। ठीक, OH का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, और हमको KW का वैल्यू पता है जो कि होता है 10 to the power -14 m स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको पुट कर देंगे KW इज इक्वल टू OH माइनस KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस, इससे आ जाएगा H प्लस KW अपॉन OH माइनस। KW हमारा 10 to the power -14, OH माइनस 0.1 दैट इज 10 to the power -1, तो आ जाएगा 10 to the power -13। ये आ गया हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इस टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में KW का वैल्यू होता है 10 to the power -14। कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस मान लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। What is the concentration of OH minus in a solution with an H plus concentration of
1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है 7.7 इंटू 10⁻⁻11 मोलर। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में देखा, हमने इस लेक्चर में आयनाइजेशन ऑफ वाटर देखा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने देखा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएच। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है ये। ओके, सो थैंक यू।